प्लांट के लिए केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। डबल इंजन की सरकार का बिहार को भरपूर फायदा मिल रहा है। सूबे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने में भरपूर मदद का ऐलान किया है। इसके साथ ही राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इस आशय का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश में 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से एक रिएक्टर बिहार में लगाया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में परमाणु संयंत्र लगाने के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है। मनोहर लाल ने बताया कि बिहार सरकार की ओर से सम्मेलन के दौरान राज्य में परमाणु ऊर्जा की स्थापना की मांग रखी गई थी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। खट्टर ने कहा कि अगर बिहार सरकार परमाणु ऊर्जा स्थापित करना चाहती है तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। तो इसको अगर ऐसा माना जाए कि बिहार चुनाव से पहले एक और बड़ी सौगात दी जा रही है बिहार को, तो ये गलत नहीं होगा। न्यूक्लियर पावर का भी सब लोग अपने यहाँ प्लानिंग बनाए, उस सारे की योजना बनी है और प्रदेश अनुसार 2035 तक आने वाले 10 वर्षों में पावर की आवश्यकता के हिसाब से सारी योजना, सारी प्लानिंग बनी है। तो बिहार में राज्य का पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाएगा। बिहार में पहलू परमाणु ऊर्जा के लिए यहां पर शुरुआत होगी और इसी के साथ चुनाव से ठीक पहले ये ऐलान कर देना, यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव में वोटर्स को साधने का एक प्रयास हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा का रुख करेंगे। रितेश, बिहार में पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने का ऐलान हो चुका है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दी है। बिहार चुनाव से ठीक पहले ये सहमति मिलना, कैसे देखते हैं इसे आप? अब बिल्कुल देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अभी क्योंकि बिहार में चुनाव है, लिहाजा कुछ भी घोषणा अगर केंद्र सरकार करेगी तो उसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा। लेकिन परमाणु संयंत्र की मांग बिहार सरकार लंबे समय से कर रही थी, क्योंकि बिहार में देखिए थर्मल पावर से ही जो बिजली है वो जनरेट होती है, जिसमें लागत बहुत ज्यादा आती है और बिजली जो है वो नुकसान भी होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनके अनुसार इसमें लागत बहुत कम आएगी और बिजली का जो उत्पादन होगा वो कई गुना ज्यादा होगा। इसके अलावा लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो पावर की डिमांड हमेशा बिहार सरकार की रहती है वो फुलफिल हो जाएगी और दूसरे राज्यों में भी बिहार जो है वो बिजली बेच सकेगा। और सबसे बड़ी बात है कि लागत कम आने की वजह से बिजली भी जो है वो सस्ती होगी तुलनात्मक तौर पर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और खुद देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया कि बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा और इसके लिए बिहार सरकार लंबे अरसे से मांग कर रही थी। हालांकि अगर देखें तो दक्षिण भारत के कई राज्यों में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अभी कारगर साबित हो रहे हैं और सरप्लस बिजली वहां पर उपलब्ध हो रही है। तो अब आपने कहा कि चुनाव से पहले, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र और बिहार में एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लिहाजा वोटर्स और जो जनता है उसे भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी चीजें बन पड़ रही हैं केंद्र सरकार से या जितना भी विकास करना है बिहार का, क्योंकि बिहार के विकास को लेकर लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठते आए हैं, नीतीश सरकार पर सवाल उठते आए हैं कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं एनडीए पर। आप देखिए कि 2019 में बिहार में 38 लोकसभा सीट है और आप देखिए कि माफ कीजिएगा 40 लोकसभा सीट है और उसमें 39 सीटों को लोगों ने दिया था। तो इसी बात से अंदाजा लगाइए कि बिहार में किस तरीके से लोग डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि अब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, कई हजार करोड़ योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया।
परियोजनाओं का शिलान्यास किया, नई वंदे भारत भी दे दी। अब देखिए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर आए, उन्होंने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा की। जाहिर सी बात है कि इससे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ये कब बनकर तैयार होगा, क्या होगा, ये अभी सारी चीजें जो हैं वो पाइपलाइन में है। लेकिन एक बिहार में जरूर मैसेज गया है कि बिहार को लेकर केंद्र सरकार जो है वो काफी सीरियस है, बिहार के डेवलपमेंट को लेकर उसकी प्रायोरिटी है। और चुनाव से पहले अभी इस तरह से कई सारी घोषणाएं या योजनाओं का उद्घाटन देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में रितेश, देखा यह भी जा रहा है कि लगातार पीएम मोदी का बार बार बिहार दौरा और इसी के साथ बड़ी सौगातें एक के बाद एक देना, बड़े ऐलान जो है बिहार के लिए करना, यानी कि बिहार के विकास कार्यों को रफ्तार जो है वो मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये ठीक चुनाव से पहले मिलनी शुरू हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फर्क जो है जनता पर पड़ता है, वोटर्स पर इसका पड़ता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे ऑपरेशन सिंधु।